कोई पुस्तक कैसे पढ़ी जाए? प्रश्न। पुस्तक को यूं ही कहीं से खोलकर उसमें कोई चिन्ह पाने की कोशिश करने में कोई अर्थ होता है क्या? और सच्चा उत्तर पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? श्री माँ का उत्तर। तुम्हें एकाग्र होना चाहिए। यह इस पर निर्भर है कि तुम चाहते क्या हो। अगर तुम्हें किसी आंतरिक समस्या का समाधान चाहिए तो समस्या पर एकाग्र हो। अगर तुम अपनी स्थिति को जानना चाहो, तुम जिस स्थिति में हो उस पर प्रकाश डालना चाहो, तो तुम अपने आप को सरलता के साथ आगे रखो और प्रकाश के लिए मांग करो। या बिल्कुल सरलता के साथ अगर तुम यह जानने के लिए उत्सुक हो कि अदृश्य ज्ञान तुमसे क्या कहना चाहता है, तो तुम क्षण भर के लिए चुप रहो और फिर मौन होकर पुस्तक खोलो। इसके लिए पत्र कर्तक का उपयोग ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वह तेज होता है। तुम एकाग्र होकर उसे पुस्तक में डालो और उसकी नोक जिस स्थान पर पहुँचे उसे पढ़ो। अगर तुम एकाग्र होना चाहते हो, यानी तुम यह सब सचमुच इस अभिप्सा के साथ करो कि तुम उत्तर चाहते हो, तो उत्तर जरूर आता है। अगर तुम एकाग्र होना जानते हो, यानी तुम यह सब सचमुच इस अभिप्सा के साथ करो कि तुम उत्तर चाहते हो, तो उत्तर जरूर आता है। क्योंकि इस तरह की पुस्तकों में माताजी योग समन्वय नामक पुस्तक की ओर इशारा करती हैं, जिससे एक अनुच्छेद उन्होंने अभी पढ़ा था। अंतः प्रकाश की पुस्तकों में हमेशा शक्तियों का संग्रह होता है। बहुधा उच्चतम ज्ञान से आने वाली आध्यात्मिक शक्तियों का संग्रह होता है। हर एक पुस्तक अपने अंदर के शब्दों के कारण शक्तियों की एक छोटी सी बैटरी होती है। लोग यह बात नहीं जानते क्योंकि वे उसका उपयोग करना नहीं जानते। फिर भी चीज़ ऐसी है। उसी तरह हर प्रतिमा में, हर फोटो में शक्तियों का एक संग्रह होता है, एक छोटा सा संग्रह जो उसका प्रतिनिधित्व करता है। जिसकी प्रतिमा हो, अगर उसमें शक्तियां हैं तो वह उसकी प्रकृति और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर तुम निष्कपट हो, अगर तुम्हारे अंदर अभिप्सा है, तो तुम्हारे अंदर से स्पंदन निकलता है और तुम्हारी अभिप्सा का स्पंदन पुस्तक या फोटो में अपने अनुरूप स्पंदनों से मिलता है और कोई उच्चतर चेतना तुम्हें उत्तर देती है। किसी समग्र के प्रत्येक तत्व में सामान्य रूप से वह चीज होती है जो समग्र में है। इसे समझाना जरा कठिन है, लेकिन तुम एक उदाहरण से समझ जाओगे। जब लोग जादू करना चाहते हैं तो अगर उनके पास नाखून या बाल का जरा सा टुकड़ा भी हो तो वह काफ़ी होता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो कुछ है वह सब संभाव्य रूप से उस टुकड़े में भी होता है और पुस्तक के अंदर संभाव्य रूप से प्रकट या अभिव्यक्त रूप में नहीं वह ज्ञान होता है जो पुस्तक के लेखक में हो। श्री अरविंद एक संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति का निरूपण करते थे। इसलिए उनकी पुस्तकों में से प्रत्येक एक ही साथ प्रतीक और निरूपण होती है। उनकी प्रत्येक पुस्तक प्रतीकात्मक और संभाव्य रूप से अपने अंदर उस सबको लिए रहती है जो उसके अंदर है। इसलिए अगर तुम पुस्तक पर एकाग्र हो तो तुम पुस्तक द्वारा मूल तक पहुंच सकते हो और पुस्तक पढ़ते समय भी तुम उससे कहीं अधिक पा सकते हो जो उस पुस्तक में है। पढ़ने और समझने का हमेशा एक तरीका होता है जो उसका उत्तर दे सकता है जो तुम जानना चाहते हो। वह ना तो संयोग है, न मनोरंजन और न ही मन बहलाव। तुम उस तरह से भी पढ़ सकते हो और तब कुछ भी नहीं होता और तुम्हें कोई उत्तर नहीं मिलता। लेकिन अगर तुम सच्चाई के साथ करो, अगर गंभीरता के साथ तुम्हारी अभिप्सा इस यंत्र पर जो कि यह पुस्तक है एकाग्र होने की चेष्टा करे, अगर उसमें निहित ऊर्जा के साथ संबंध स्थापित करे, यह पुस्तक चार्ज की गई बैटरी की तरह होती है। और उत्तर पाने के लिए आग्रह करे तो स्वभावतः
जो ऊर्जा है, या यूं कहें कि उन दोनों शक्तियों का मेल, एक वह शक्ति जो तुम देते हो, दूसरी वह जो पुस्तक में संग्रहित होती है। वह मेल तुम्हारे हाथ और तुम्हारे चाकू को ठीक उस चीज़ की ओर मोड़ देगा जो तुम्हें जाननी चाहिए। लेकिन मैं फिर से कहती हूँ कि अगर तुम सच्चाई और विश्वास के बिना करो तो कुछ भी नहीं होगा। अगर यह काम सच्चाई से किया जाए तो उत्तर जरूर आता है। कुछ पुस्तकें औरों की अपेक्षा अधिक शक्ति से भरी होती हैं, कुछ और पुस्तकों से कम स्पष्ट परिणाम आते हैं। सामान्यतः जिन पुस्तकों में सूत्र या छोटे छोटे वाक्य होते हैं, जिन पुस्तकों में बातें यथार्थ और संक्षिप्त रूप से कही जाती हैं, उनमें सबसे अधिक सफलता मिलती है। स्वभावतः उत्तरों का मूल्य उस आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर होगा जो उस पुस्तक में भरी हो। अगर तुम एक उपन्यास उठा लो तो वह बेवकूफियों के सिवा कुछ और न कहेगा।